नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार वर्मा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, बरवत सेना, बेतिया। सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1, जो कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक है, इसके पहले अध्याय के प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय भैया और बहनों, भारत आकार और स्थिति इस पुस्तक का पहला भाग है, पहला पाठ है। इसका अध्यापन मैंने 3 वीडियो के माध्यम से किया है। आप लोगों को वो तीनों वीडियो मिले होंगे। उसमें मैंने इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा किया है। कुछ भैया बहनों का यह प्रश्न था कि गुरुजी, किताब मेरे पास नहीं है, हम लोग प्रश्नोत्तर कैसे बनाएं। उनके समस्याओं के समाधान करने हेतु मैंने ये फिर प्रयास किया कि इसके कुछ प्रश्न उत्तर को भी मैं बता दूं और भैया बहनों से ये अपेक्षा रखूं कि वो लोग निश्चित रूप से इस प्रश्नोत्तर को होमवर्क के कॉपी में बनाकर लाएंगे और विद्यालय खोलने पर हमसे जांच भी कराएंगे। आइए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम एक नज़र डालें। ध्यान दीजिए, अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। पहला उत्तर है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। पहला उत्तर प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अब ये सही उत्तर उड़ीसा कैसे है, इसको हम लोग यहाँ मानचित्र से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, ये ब्रोकन लाइन जो है वो कर्क रेखा है। ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वो राज्य हैं गुजरात, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का भी थोड़ा हिस्सा है जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश भी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा एक राज्य उड़ीसा है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अतः हमारे जो ऑप्शन में जिन जिन राज्यों का नाम है उनमें बाकी सभी राज्यों से तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। इसको भी हम मानचित्र में समझने का प्रयास करेंगे। भारत का मानचित्र है, ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है और ये, ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी हिस्सा है। तो कौन सी देशांतर रेखा भारत की पूर्वी हिस्से से गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली लंबवत रेखाएं हैं, ये सभी रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा के बारे में मैंने बताया भी होगा कि ये दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखा भारत के पूर्वी हिस्से से जो गुजरती है वो 97 डिग्री और 25 मिनट वाली रेखा है। अतः इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग लिखेंगे कि 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं
किस देश को छूती हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर नेपाल है। अब इसको भी हम लोग चाहें तो मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये सभी राज्य जो हैं ये नेपाल से सटे हुए हैं, इनकी सीमाएं नेपाल से लगती है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर भी होगा कि नेपाल देश है जिससे इन सभी की सीमाएं लगती है। चलिए, चौथा प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? इसका सही उत्तर लक्षद्वीप होगा, इसलिए कि कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। पांचवा प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? ध्यान दीजिए, भूटान ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है, बांग्लादेश की भी सीमा भारत से लगती है, नेपाल की भी सीमा भारत से लगती है, ताजिकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा हमारे देश से नहीं लगती है। अतः इसका सही उत्तर ताजिकिस्तान होगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद के अंक में बाकी प्रश्नों का भी उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक पर बनाकर निश्चित रूप से लाएंगे। इसके लिए मैंने एक प्रश्न तैयार भी किया है, लिख भी दिया है। भैया और बहन, आप इसको भी अपने इससे देख करके अपने पाठ्य पुस्तक में इसको उतार सकते हैं। धन्यवाद।